I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the आखिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया। अपने इस्तीफे पे उन्होंने लिखा कि देश में बने हालात, छात्रों का भविष्य और राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस्तीफा प्रधानमंत्री को आज सौंप दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में लिखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जंतर मंतर और देश भर के जो हालात हैं उसका फायदा देश विरोधी तत्व ना उठा सके, देश एकजुट रहे और भारत के छात्र कानूनी पेचीदगियों में न फंसे बल्कि अपनी पढ़ाई और करियर पे ध्यान दें, मैंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या यह लोकतंत्र की जीत है या राजनीतिक मजबूरी कहा जाए, क्योंकि भारतीय राजनीति में इस्तीफे केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र नहीं होते, वे सत्ता के आत्मविश्वास और जन दबाव के बीच संतुलन का संकेत भी होते हैं। यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वास्तव में अपने पद से इस्तीफा इस आधार पर दिया कि देश में तनाव समाप्त हो सके, छात्र पढ़ाई पे लौटे और लोकतांत्रिक गतिरोध खत्म हो, तो यह केवल एक मंत्री का इस्तीफा नहीं बल्कि उस राजनीतिक दबाव की स्वीकार्योक्ति भी होगी जिसे सरकार लंबे समय तक टाल नहीं पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का अक्सर निर्णायक सरकार के रूप में माना जाता था और कहा जाता था, लेकिन पिछले 12 वर्षों में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब भारी जन दबाव के चलते राजनीतिक प्रतिरोध का व्यापक असंतोष के कारण सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यदि उसी क्रम की एक और कड़ी है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि क्या यह सरकार अपने राजनीतिक निर्णयों पर पहले जितनी अडिग नहीं रही। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लोकतंत्र में किसी सरकार का जनता के बात सुनना कमजोरी नहीं मानी जाती बल्कि उसकी ताकत बन जाता है, लेकिन जब बार बार बड़े फैसले जन दबाव के बाद बदल दिए जाएं तब यह सवाल उठने लगता है कि क्या सरकार संवाद पहले कर सकती थी या नहीं, और कर सकती थी तो क्यों नहीं किया। उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे कृषि कानून का वापस लेना हो, अग्निपथ योजना पे सरकार को बार बार सफाई देना पड़े, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बदला हुआ रुख सरकार का, वक्फ संशोधन से जुड़े विवादों पर नरमी, या फिर अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। इन सभी घटनाओं ने यह संदेश दिया कि राजनीतिक शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लोकतांत्रिक दबाव उससे बड़ा ही होता है। उधर सरकार के साथ बातचीत के बाद काकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, हमारी सभी मांगे मान ली गई हैं, इसलिए हम प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वे तुरंत हट जाएं और शांतिपूर्वक घर लौट जाएं। हम आपको अपनी भविष्य की रणनीति या किसी मुद्दे पर जो भी जानकारी होगी उसे हम उपलब्ध करा देंगे, लेकिन हम प्रदर्शनकारियों से तुरंत हटने का अनुरोध करते हैं। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीजेपी के सौरव दास ने कहा, सीजेपी यह घोषणा करता है कि हम अच्छे विश्वास और इस समझ के साथ अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं कि तय की गई शर्तों को तय समय सीमा के भीतर लागू किया जाएगा। उधर सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर लंबे समय तक अनशन करने वाले सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र की जीत बतलाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि यह जीत सिर्फ किसी एक व्यक्ति या संगठन की नहीं बल्कि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले देश के नागरिकों की है। वांगचुक ने अपने पोस्ट पर लिखा, इट्स अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्ट्रेट फ्रॉम द स्ट्रीट्स, इट इज अ विक्ट्री ऑफ पीस, पार्टीज एंड प्रिजर्वेंस। उन्होंने इस आंदोलन से जुड़े सीजेपी के देश भर के जैन जी और उन सभी नागरिकों को बधाई दी जिन्होंने भय को छोड़कर देश के हर कोने से आवाज उठाई। उन्होंने लिखा कि लोगों ने डर और डर के भय दोनों को पीछे छोड़कर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी भागीदारी निभाई है। We'll have an era of reforms now,
There has been accountability. Now it's time for reforms in the field of education so that we have a robust system that makes us a great nation as we all want. And I hope that this kind of reforms are seen now not only in education but also in governance, where we have fear replaced by love for citizens. Not out of fear governance should be. Similarly, from a fear-free India, we should have an injustice-free India. उधर सीजीपी के संस्थापक सदस्य अभिजीत डीपीके ने कहा कि यह पहला विकेट गिर गया, पर हम यहां रुकेंगे नहीं, यह तो बस शुरुआत है। मैं उन सभी छात्रों और वॉलंटियर्स को सलाम करता हूं जो पिछले 36 दिनों से यहां बैठे हुए हैं। डीपीके ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह लोकतंत्र है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे हैं, हम ऐसे ही नहीं मानने वाले। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, लेकिन जिन बच्चों ने आत्महत्या की उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। उन सभी परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, और दूसरी बात, 20 तारीख को जिन पुलिस वालों ने गुंडागर्दी की उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। याद रखें, काकरोच से पंगा ना ले। तो डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए ना? 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। यह थे अभिजीत डीपीके का बयान। अब प्रश्न यह है, क्या शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां केवल एक मंत्री दल जाने से समाप्त हो जाएगी? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ जाएगी? क्या छात्रों का विश्वास तुरंत लौट आएगा? क्या भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं अब रुक जाएंगी? यदि इन सवालों का उत्तर नहीं है तो फिर असली परीक्षा अभी भी बाकी है। और मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती भी अब सामने है, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी ने निर्णायक नेतृत्व का वादा किया था, लेकिन अब 2026 के आते आते सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती निर्णय लेना ही हो चुका है। साथ ही साथ में उन निर्णयों पर जनता का विश्वास बनाए रखना भी एक चुनौती हो चुकी है नरेंद्र मोदी के लिए। आज का युवा पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रखर, और सोशल मीडिया ने उसकी आवाज को राष्ट्रीय विमर्श तक बना दिया है। अब सरकारें केवल संसद में बहुमत से नहीं बल्कि जनता के भरोसे से भी चलती है। अब यदि यह घटना सही है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र में जन दबाव की शक्ति का प्रतीक मान लिया जाएगा।
हालांकि किसी भी सरकार का मूल्यांकन केवल इस आधार पे नहीं किया जाना चाहिए कि उसने कब कदम खींचे थे पीछे, बल्कि इस आधार पे भी कि उसने बाद में समस्याओं का समाधान कितना प्रभावी ढंग से किया। लोकतंत्र में सरकार का झुकना हार नहीं होता, लेकिन बार बार जन दबाव के बाद झुक जाना यह संकेत अवश्य देता है कि संवाद की प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी थी। अंत में एक सवाल के साथ आज विदा लूंगा। क्या यह वास्तव में मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में 10वीं बार बैकफुट में आना हुआ है, या फिर यह लोकतंत्र का स्वाभाविक संतुलन है जहां जनता समय समय पर सत्ता को उसकी सीमाओं का एहसास कराती रहती है? अपने जवाब के साथ कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिएगा। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।